ब्रेन का गूगल मैप एम्स ने तैयार किया। जी हाँ, यदि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि गूगल मैप आपके दिमाग का भी बन सकता है? यदि नहीं तो बिल्कुल सोचना शुरू कर दीजिए। एम्स नई दिल्ली के न्यूरो सर्जरी के डॉक्टरों ने एक ऐसी डिवाइस तैयार करी है जिसके माध्यम से ब्रेन के अंदर के हिस्से की सभी जानकारी पता लगाई जा सकती है। एम्प न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के सर्जन डॉक्टर विवेक टंडन ने बातचीत में बताया कि इस तरह की डिवाइस के माध्यम से हम सर्जरी में काफ़ी मदद मिल रही है। इसके साथ ही सर्जरी सीखने वाले उन सर्जन को भी काफ़ी सहूलियत हो रही है जो गंभीर बीमारियों की सर्जरी सीखना चाहते हैं। कैसे काम करता है यह डिवाइस? डॉक्टर विवेक टंडन ने बताया कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम ड्रिल करके इक्विपमेंट के ब्रेन के अंदर डालते हैं। इसके साथ ही एक क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो स्कैनिंग के माध्यम से ब्रेन के अंदर की सारी तस्वीर साफ हो जाती है। ये अलग अलग सिटी स्कैन होते हैं जिसे सेक्शन को एक होलोग्राम इमेज बना देते हैं और यह एक ऐसा है 3D इमेज तैयार हो जाती है जिसके माध्यम से आप ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। ब्रेन के अंदर उन जगहों के बारे में पता लगा सकते हैं जो आपके समानता नहीं दिखती है। जी हाँ, दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। डॉक्टर विवेक टंडन ने बताया कि इस तकनीक के लिए हमने माइक्रोटेक सॉफ्ट के साथ टाई अप किया है और यह इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है कि जब भी 2D इमेज की कोलिब्रेट करके होलोग्राम बना देता है। सीखने के लिए बेहतर है। एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सर्वेश मिश्रा ने बताया कि यह रोगी उपचार की क्रांतिकारी बदलती जाएगी और इससे पहले उद्देश्य न्यूरो सर्जरी के कौशल को बढ़ाना है, चिकित्सक प्रेगनेंसी के मातकों को ऊंचा करना है और इसी को लेकर ये पूरी तैयारियां जो है करी गई, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अब जो है इसके माध्यम से अब इलाज किया जाएगा। देश के नई दिल्ली के देश के सबसे अच्छे और सबसे सुचित विभाग में एक माना जाता है। यहाँ हर साल 4500 से अधिक रोगियों का इलाज करने में उनका आउट पेशेंट क्लिनिक के माध्यम से भी किया जाता है, जिसके बारे में न्यूरो सर्जन नौचार ने सबसे बेहतर भूमिका निभाई है और किस तरीके से काम करता है यह हम डॉक्टर विवेक टंडन के द्वारा आपको सुनाते हैं। ये हमने सिमुलेटर्स डेवलप किए हैं, कुछ हमने एक्वायर किए हैं, कुछ मशीनें एक्वायर की हैं, कुछ बड़े कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एपोक्लार, इनके साथ में कोलैबोरेशन किए और उसके बाद कुछ ऐसी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं और एक्वायर किए हैं जिनसे कि हमारे डॉक्टर्स और जो यंग न्यूरो सर्जन्स हैं वो सर्जरीज़ को सीख पाएँ। इसमें पेशेंट के ऊपर जाके सर्जरी सीखने की बात नहीं है, बट एक आर्टिफिशियल डिवाइस के ऊपर सर्जरी को प्रैक्टिस करने की, एनाटमी को समझने की बात है। इसमें कितना फायदेमंद होगा? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी कि जब मुझे सर्जरी सीखनी थी तो सिर्फ किताब अवेलेबल होती थी और दूसरा तरीका होता कि मैं अपने टीचर के साथ में जाके ऑपरेशन थिएटर में देखूं और सीखूं और समझूं। ये प्रोसीजर बहुत लंबा चलता था क्योंकि आप किताब पढ़ते थे और आपको कई बार 3D स्पेस के अंदर चीज़ नहीं समझ में आ पाती थी। लेकिन अभी आज ऐसी सुविधाएं दुनिया में उपलब्ध हैं और जिसके द्वारा कि आप सिमुलेटर के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने भी इन चीज़ों को बनाया है और आप एक 3D स्पेस में चीज़ को विजुलाइज करना सीख जाते हैं। जब सर्जरी करते हैं तो हमारे जो न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो बड़े फाइन प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें कितना मसल मेमोरी डेवलप करना है ये भी समझने के अंदर काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब आप सिमुलेटर के ऊपर बार बार एक प्रोसीजर को करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मसल मेमोरी भी आती है, प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती है एंड आई एम श्योर कि जब जाके सेम तरह की चीज़ जब पेशेंट में करने के लिए मिलता है तो सर्जन के मन में कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ऐसा तो मैंने पहले किया हुआ था और वो इस चीज़ को जो कि बड़ी कॉम्प्लेक्स से थी दिखने वाली उसको काफ़ी आसानी से कर ले जाता है। कितने स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे चुके हैं सर? मेरे ख्याल से more than 500 to 600 students must have been trained.